लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ बद्रीनाथ धाम की, जो कि 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। जो उत्तराखंड के 4 धाम उनमें से आता है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ कितने बजट में आप जा सकते हैं? बद्रीनाथ धाम आप बस 2000 रुपये में बजट में जा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। आज मैं आपको सच बताने वाला हूँ कि आप सच में बद्रीनाथ धाम 2000 रुपये में जाके दर्शन कर सकते हैं या नहीं। या फिर काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया है इस बारे में कि आप नहीं जा सकते। मैं एक प्रॉपर आपको बजट और स्क्रीनशॉट के हिसाब से प्रॉपर बताऊंगा कितना प्राइसिंग है, जो कि मैं बद्रीनाथ दर्शन कर चुका हूं। मैंने उत्तराखंड के 4 धाम दर्शन कर लिया है, तो आपको बताता हूं मैं बजट वाइज कैसे है, क्या कॉस्ट ब्रेकडाउन होगा, कितना ट्रैवल लगेगा, कहाँ पे आप होटल ले सकते हैं, कौन सा बस आप ले सकते हैं, क्या टाइमिंग, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पार्ट आएगा वो ट्रैवल का आएगा कि ट्रैवल आप सबसे पहले क्या कॉस्ट ब्रेकडाउन करके कैसे पहुँचे वहाँ पे। आइए चलिए बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना, अगर आप दिल्ली से हैं या फिर दिल्ली के नियर बाई से, राजस्थान से हैं, चाहे कहीं से भी, हरियाणा से हैं, दिल्ली एनसीआर से अगर आप जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है आपको कश्मीरी गेट जाइए। आईएसबीटी से गवर्नमेंट बसेज लीजिए। अगर आप बजट ट्रैवल ढूंढ रहे तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट बसेज चलती है। और दिल्ली से हरिद्वार की बस लीजिए, या दिल्ली से ऋषिकेश भी ले सकते हैं, दिल्ली से हरिद्वार की बस लीजिए। एक्चुअली दिल्ली से हरिद्वार भी आप ले सकते हैं, और वहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश भी कैसे ब्रेक डाउन करके जाता है वो मैं बताता हूँ आपको, और कैसे चीप पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार की बस लेते हैं तो मिनिमम आपको जो गवर्नमेंट बसें चलती हैं वो 300 से 350 रुपये तक की मिल जाती है, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट टाइमिंग आपकी क्या रहेगी कि आप यहाँ से लीजिए बस दिल्ली से हरिद्वार, वो भी ओवरनाइट बस लीजिए। हमेशा ट्रैवल का टाइम बचाने के लिए, आपको आपका होटल का कॉस्टिंग बचाने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है ओवरनाइट ट्रैवल, जो कि मैं खुद प्रेफर करता हूँ। आपका टाइम बच जाए। अगर आप ऑफिस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, या फिर कोई भी आपका काम है जिसमें आपको आपने दिन भर की, आप शाम को ट्रैवल करना चाहते हो, अपना रात को ओवरनाइट बस लिया 10-11 बजे, ताकि आपको मॉर्निंग में उतार दिया। तो सबसे हमारा पहला पार्ट था जो कि दिल्ली से हरिद्वार। दिल्ली से हरिद्वार के आपके बस की टाइमिंग, ओवरनाइट की बस लीजिए, और थोड़ी चीपर भी पड़ती है नाइट का ट्रैवल। ऐसा नहीं कि आप सेफ़ नहीं है, बहुत सारी रेगुलर बस से। अगर प्राइवेट बस पे आप जाते हैं तो वही ओवरनाइट ट्रैवल में जो 300-350 ऐसे लग रहे हैं, 500 से 600 रुपये में आपको दिल्ली से हरिद्वार जा सकते हैं। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे 1 से 2 घंटे, 1 घंटे, और उसके बाद फिर आप वहाँ से 2 से ढाई घंटे, मतलब 3 घंटे में, 3.5 घंटे में आप रात में, और आपका ट्रैवल टाइम जो बचेगा आप आराम से दिल्ली से हरिद्वार जा सकते हैं। अब हमारा पार्ट 2 है हरिद्वार से ऋषिकेश। जैसा मैंने आपको बताया कि आप दिल्ली से हरिद्वार जैसे जा रहे हैं, दिल्ली से आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं। तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ आप क्यों नहीं प्रेफर कर। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो दिल्ली से हरिद्वार अगर आप 300 रुपये में जा रहे हो तो दिल्ली से ऋषिकेश 400-450 रुपये में जाओगे, जबकि हरिद्वार से ऋषिकेश का डिस्टेंस है 25 से 26 किलोमीटर। ऋषिकेश जाने के 2 रास्ते हैं, एक चिला होके जो बाईपास होके जाता है, और एक आप जो मेन सिटी होके शांतिकुंज होके जाते हैं। 2 रूट मैप है वहाँ के जाने के लिए। तो सबसे चीपर क्या पड़ता है, आप हरिद्वार उतरे, ओवरनाइट आपने बस ली, हरिद्वार आप उतरे, हरिद्वार से आपने ऋषिकेश तक की ऑटो ले ली, शेयरिंग ऑटो ले लिया। वो 24-25 किलोमीटर विदिन 40 मिनट, 1 घंटे मैक्सिमम आप पहुंच जाओगे। तो आप अर्ली मॉर्निंग अगर 4-5 बजे भी उतरते हो तो आराम से फ्रेश वगैरह होकर हरिद्वार में, अगर हर के पौड़ी आप घाट पे नहा के भी जा सकते हो, ऋषिकेश में भी नहा सकते हो, आपकी मर्जी है, वो स्नान कर सकते हो आप वहाँ पे। तो आप ऋषिकेश से, हरिद्वार से ऋषिकेश आपने ऑटो ले लिया, जो कि 40 से 50 रुपये में आप वहाँ पहुँच जाओगे, जो आपके बजट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब हम वहाँ से आगे चलते हैं, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है ऋषिकेश से जोशीमठ। ऋषिकेश से जोशीमठ जाने के लिए आप गवर्नमेंट बसेस प्रेफर करते हैं। 500 से 700 रुपये में आपको जोशीमठ का बस मिल जाएगा। अराउंड, अगर टोटल ट्रैवल टाइम और अराउंड की बात करें तो टोटल आपको 600 किलोमीटर पड़ता है, ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे। अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हो तो ट्रैवल करते हो तो आप एक दिन में आराम से जा सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। ब्रेक डाउन करके अभी आप जा रहे हो, रात से आपने दिल्ली से हरिद्वार तक की बस ले ली ओवरनाइट। सुबह आपने अगर स्नान कर लिया तो हरिद्वार से ऋषिकेश आप पहुँच गए 1 घंटे में। उसके बाद 6 से 7 बजे भी, अगर आप 8 बजे मैक्सिमम अगर आपने बस पकड़ लिया तो आराम से 10 से 12 घंटे में आप ऋषिकेश से जोशीमठ जा सकते हैं गवर्नमेंट बसेज में। अगर आप प्राइवेट बसेज में जाते हैं तो विदिन 1000 आपको अच्छी अच्छी बसेज मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट बसेज भी हैं जो आपको नॉन एसी, स्लीपर, वो सारी आपको दोनों मिल जाएगी। तो आप यहाँ से ऋषिकेश से जोशीमठ जा सकते हैं, जो कि 10 से 12 घंटे का ट्रैवल होगा। जो व्यू आएगा आपको बेहतरीन व्यू मिलेंगे, माउंटेन व्यू मिलेगा। अगर अभी आप जाओगे तो थोड़ा बहुत स्नो के दूर के पहाड़ दिखेंगे, बट नियर बाय अभी कोई स्नो वाले पहाड़ वहाँ पे नहीं दिखेंगे। जब आप पहुँच सकते हो डेस्टिनेशन में, जैसे अभी गेट खुलेगा, तब आप कपाट खुलने के बाद आप दर्शन करोगे, थोड़े बहुत माउंटेन्स मिल जाएंगे आपको, स्नोई माउंटेन्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो आपको ये 10 से 12 घंटे की जो जर्नी होगी वो टफ तो होगी, बट व्यूज़ आर इनसेन।
अगर आप जाओगे अगल बगल देखो प्रॉपर आपको व्यू देवप्रयाग होते हुए आप जाओगे, आपको अच्छा व्यू मिलेगा। कहीं पे ब्रेक ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस बस जाएगी, वो आपको खाने के लिए भी कहीं रोकते हैं बीच में, आपको कहीं वो ड्राइवर्स के ऊपर होता है। 4 से 6 घंटे के बाद ब्रेक लेके आपको लंच के लिए रोकेंगे, आप वहाँ आराम से लंच करो। लंच के लिए आप आराम से ढाबे पे 100-200 रुपये में आप आराम से लंच कर सकते हो। मैं इसका प्रॉपर कॉस्ट ब्रेकडाउन अभी करूँगा आगे कि आपको कितना कितना प्राइसेस टोटल लग रहा है, और मैक्सिमम एक बफर लेके चल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा आप कितना करोगे तो आप टोटल कितना में ट्रैवल करोगे। 2000 लेके चला है मैंने कि 2000 में आपको बद्रीनाथ घुमा देंगे तो घुमा देंगे। जोशीमठ आप पहुंच गए 10 से 12 घंटे में, अगर आप 6 से 7 बजे भी पहुंच गए तो आप जोशीमठ स्टे कर सकते हो। और आपकी मर्जी के ऊपर है कि मंदिर की अभी टाइमिंग्स में एक्यूरेट नहीं बता सकता कि हर साल मंदिर के कुछ मौसम के हिसाब से बारिश हो जाती है, कभी स्नोफॉल होती है, उसके हिसाब से टाइमिंग थोड़ी कपाट की खुलने की, और सुबह कब दर्शन होगा, शाम को कितने बजे कपाट बंद होता है, कब विश्राम करते हैं भगवान, तो सारी चीज़ें टाइमिंग एक बार आ जाएगी तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर टाइमिंग पोस्ट कर दूंगा मैं पेज पे अपने। तो उसके लिए आपको मैं एक टाइमिंग बता देता हूँ कि मैक्सिमम अगर आप 7 से 8 बजे 6 बजे 7 बजे मैक्सिमम मंदिर ऐसे ट्रैवल के बाद मतलब दर्शन के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर हम जोशीमठ से हमारा पार्ट 4 जो था जोशीमठ से बद्रीनाथ, जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने के लिए आप आराम से 100 से 120 रुपये की शेयरिंग जीप चलती है वहाँ पर। अब मे भी कुछ ट्रैवल बढ़ गया हो, उस टाइम पे कैब भी चलती है, जो कैब नॉर्मल कैब भी चलती है जो आपको शेयरिंग में चली जाती है। 40 से 50 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है टोटल, एक्यूरेट 40 से 42 किलोमीटर पड़ता है, जो कि 1 घंटे से सवा घंटे या 2 घंटे का मैक्सिमम ट्रैफिक के लेके चले तो इसका ट्रैवल टाइम है। जो पे अगर आप 6 बजे पहुँच गए 7 बजे पहुँच गए तो आराम से 7-8 बजे 9 बजे तक जाके आप पहुँच सकते हो। आराम से आप वहाँ स्टे करो। जैसे मैं गया था तो मैं ओवरनाइट ट्रैवल मेरा नहीं था, मैं हरिद्वार से एक बार गया था, तो अब मैं गया वहाँ से गया, उसके बाद फिर दर्शन करा, शाम को ही मेरे दर्शन हो गए और सुबह उठ के भी फिर मैंने दर्शन किया। तो अगर आपका थोड़ा ट्रैवल टाइम अगर बचता है तो आप आराम से उसमें शाम को भी दर्शन कर लीजिए और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आप दर्शन जाके कर सकते हैं। तो 2000 रुपये में आप बद्रीनाथ पहुँच गए। तो फाइनली हम बद्रीनाथ पहुँच गए। बद्रीनाथ आप शाम को भी दर्शन कर सकते हैं, सुबह भी दर्शन कर सकते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया। तो हमारा जो व्यू का अगर बात करते हैं, आप स्नान कहाँ कर सकते हैं, धर्मशाला कहाँ से ले सकते हैं, तो धर्मशाला आप स्टे कर सकते हो, बहुत चीपर धर्मशाला होते हैं, बहुत सारे मतलब शहर के हिसाब से भी वहाँ आश्रम बने हुए हैं कि शहर का अलग डिवीज़न के, या पहले से भी बुकिंग्स करने के लिए कुछ ऑप्शन है, गवर्नमेंट के भी हैं। मुझे लिंक मिलेगा तो मैं वो लिंक डाल दूंगा। अदरवाइज आराम से 500-1000 रुपये में, 300 से 500 रुपये में मिल सकता है, 500-1000 में भी। क्राउड के ऊपर देखो आप डिपेंड करता है, बजट लेके हम चल रहे हैं तो आप आराम से ओवरनाइट स्टे कर सकते हो। मैक्सिमम 300 से 500 रुपये में आप वहाँ स्टे कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ अपने मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस की, कैसे मैंने दर्शन किया। मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ से ट्रैवल हरिद्वार से गया था, अपने घर से गया था। आराम से मैं सेम डे पहुँच गया। रात को स्टे करने का सोचा हमने, स्टे का हमने होटल ले लिया जो कि 1000-2000 रुपये के रेंज में बहुत सारे होटल्स हैं। अभी तो बहुत अच्छा बना दिया। जिस टाइम पे मैं गया था तो एक जहाँ होटल से बीच में, तो एक बीच में पॉन्ड सा कुछ बना दिया और उसके साइड में सर्कल का एक पाथवे बना दिया गवर्नमेंट ने, बनाया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक वो अब ओपन हो जाएगा इस ईयर। तो आप आराम से मैंने शाम को दर्शन किया, उसके बाद फिर सुबह भी जाके दर्शन किया। सुबह में कितना क्राउड था अगर बात करें तो ऐसा मान लो कि 200-300 लोग थे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। मैं फ़ोटो वीडियो जो भी क्लिप्स हो गया मैं शेयर करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो आराम से भी वैसा कोई भीड़ भाड़ वाला नहीं है कि आप दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे वीआईपी दर्शन का भी है। हर जगह धाम में दर्शन का है, वो टाइमिंग्स के ऊपर है, अपने कैपेबिलिटी के ऊपर है कि कोई दर्शन वीआईपी करता है, कोई नॉर्मल करता है। अगर आपके ऊपर है कि आप आराम से एकदम धक्का मुक्की में जाकर दर्शन कर सकते हो, आप दोबारा लाइन में फिर से जाके आराम से दर्शन कर सकते हो, या फिर आप एक टाइम दे के अगर आप पैसे वाले हो, चाहे जो भी चीज़ है। अब आपका अपना नज़रिया कि नहीं मैं वीआईपी दर्शन नहीं करूँगा, मैं भीड़ भाड़ में नहीं जाऊँ, तो सबका अपना अपना नज़रिया कि आप कैसे दर्शन करते हैं। तो आराम से आप जाके दर्शन कर सकते हैं। बद्री विशाल वहाँ बैठे हुए हैं, आराम से आपको दर्शन देंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। नॉर्मल आप इंटर करोगे जब मंदिर के अंदर, एक सीढ़ी से आप पहले इंटर करते हो, थोड़ा सा ऊँचा है, सीढ़ी से आप इंटर करते हो, सीधे एक पैरेलल बना रास्ता, या तो वो सर्कल राउंड करके घुमाते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट 2 लाइन जाती है वहाँ पर। जब मैं गया था तो उस टाइम पे 2 लाइन जा रही थी। एक सीधे जाके आप सीधे वाली लाइन में घुस जाओगे, और एक राइट घुमा के राइट वाले गेट से, इधर से राइट साइड से भी आप दर्शन कर सकते हो। दोनों साइड घुमा के आपको एक लेके जाते हैं पैरेलल करके सीधा, और एक राइट से घुमा के फिर वापस उसी गेट में लाते हैं। तो दोनों का प्रोसेस है, आप कैसे दर्शन करते हो। उसके बाद फिर आप मंदिर के कैंपस में थोड़ी देर बैठा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मंदिर कैंपस में थोड़ी देर बैठा है, दिया जला, मेरी माँ साथ में गई थी, तो मैं पूरा फैमिली गए हुए थे। तो आराम से हमारा दर्शन हुआ, और सुबह भी ये सेम प्रोसेस था। सुबह में हमने आराम से दर्शन, सुबह रात से अच्छा हमें सुबह में बहुत अच्छा दर्शन हुआ था। 2000 रुपये में बद्रीनाथ दर्शन का टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले दिल्ली से हरिद्वार 300 से 400 रुपये गवर्नमेंट बसेस के बाद हरिद्वार से ऋषिकेश शेयर बसेस और शेयर ऑटो 30 से 80 रुपये, 50 से 80 रुपये। ऋषिकेश से जोशीमठ गवर्नमेंट बसेस 500 से 800 रुपये, मैक्सिमम बजट लेके चल रहा हूँ मैं। ये जोशीमठ से बद्रीनाथ
100 से 150 रुपये जो शेयरिंग जीप जाती है वहाँ पे। तो हमारा केवल ट्रैवल सेक्शन की बात करें तो आराम से 1000 रुपये से 1400 रुपये, 1200 से 1400 रुपये मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। ये 1000 से 1200 के अंदर के भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन बसेज, अलग अलग टाइमिंग्स के हिसाब से थोड़ी प्राइसिंग होती है। आपको बेसिक मैंने बता दिया, मिनिमम बता दिया और मैक्सिमम भी बता दिया। तो 1000 रुपये से 1400 रुपये तक के बीच, मैक्सिमम 1500 लेके चलते हैं तो आराम से विथ फूड बता रहा हूँ मैं। फूड में आप 100 से 200 रुपये, 200 से 300 रुपये मैक्सिमम लेके चलो, 1500 रुपये में आप आराम से चले गए। अगर आप इसमें स्टे ऐड करते हैं तो आप मैक्सिमम मैंने 500 ऐड कर दिया तो टोटल आपके हो गए 1500 से 500, टोटल 2000 रुपये। तो 2000 रुपये में बद्रीनाथ दर्शन आपने कर लिया। बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आप एक मैक्सिमाइज टाइम लेके भी चल सकते हो कि आप 3 से 4 दिन में आप घूम के आओ। और शेयरिंग कैब की अगर बात करें कि जैसे कोई लोग पूछते हैं कि नहीं यार मुझे बजट ट्रैवल नहीं करना, इतना कट टू कट लेके नहीं चलना है, बजट ट्रैवल कितना लगता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश की बस लेते हैं, मैक्सिमम अगर प्राइवेट बसेज लेते हैं तो 500 से 700 रुपये। उसके बाद अगर आप वहाँ से शेयरिंग कैब लेते हैं तो भी शेयरिंग कैब्स भी चलती है, लाइक 4 से 5 लोग हैं, 2 लोग आपके हैं, 3 लोग उनके, तो 2 फैमिली मिक्स करके भी जाते हैं। अगर आप नॉर्मल अपनी कैब करते हैं, छोटी कैब बताता हूँ, जैसे स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह हो गई, बलेनो हो गई, जो भी मतलब टैक्सी में गाड़ियाँ चलती हैं, छोटी गाड़ी आपको 2800 से 3000 रुपये पर डे के हिसाब से वो चलती है, ड्राइवर का उसमें इंक्लूड होता है 2800 से 3000 रुपये। अगर आप बड़ी गाड़ियों की बात करें तो आराम से आप उसमें जैसे किया कैरेंस हो गया, अर्टिगा हो गया, कि ये 4 से 5000 रुपये पर डे का लेके चलते हैं। इनका एक बफर पीरियड टाइम होता है एक्स्ट्रा लेके, तो ये अपना पर डे का लेके चलते हैं। तो 15,000 रुपये में आप आराम से दिल्ली से बद्रीनाथ दर्शन करके रिटर्न भी आ सकते हैं हरिद्वार से। अगर बाकी अब बसेस का हटा दो तो अगर आप ट्रैवल कैब में जा रहे हो तो आराम से 3 से 4 लोग छोटी कैब में, बड़ी कैब में 5 से 6 लोग। और इसका यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है मैं इसका कैप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अब मैं टोटल लेके चल रहा हूँ विथ फूड बफर एक्स्ट्रा लेके 1500 रुपये, तब भी आपके पास 500 रुपये बचे। अगर आप स्टे नहीं करते हो, धर्मशाला में आप स्टे नहीं करते हो, रात को ही अगर आपको दर्शन हो जाएगा, तो देखो आप कंटिन्यूस ट्रैवल करके जा रहे हो तो आपको बॉडी को आराम चाहिए। अब ये नहीं है कि आप उसी दिन सेम डे निकल जाओ, तो रात को बहुत कम बसें जो वहाँ से आपको जोशीमठ से शेयरिंग कैब बहुत कम ही मिलेंगी, मुश्किल ही चांस है मौसम के हिसाब से। चाहिए भी कि पहाड़ों में रात को आप ट्रैवल प्रेफर ना करें, कि बहुत ज़्यादा रात को ट्रैवल ना करें। 6 से 7, 8 बजे तक जब तक लाइट रहेगी, थोड़ा गर्मी का मौसम है अभी तो लाइट रहती है 7-8 बजे तक, पहाड़ों में थोड़ी देर तक सनलाइट रहती है, सनसेट लेट होता है, तो आप आराम से 7 से 8 बजे तक ट्रैवल को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। आपके ऊपर है, अगर आप खुद की गाड़ी से जाते हो, लोग ट्रैवल करते हैं, मैं भी ओवरनाइट ट्रैवल कर चुका, बट मेरा लॉजिक ये होता है कि अगर मैं सनराइज़ सबसे पहले देखता हूँ, सनराइज़ देखा, अर्ली मॉर्निंग निकला 4 से 5 बजे, सनराइज़ देखा और आराम से सनसेट तक ड्राइव करा, बाइक कार जो भी है, सनसेट तक आराम से ड्राइव करके उसके बाद रेस्ट पीरियड में रात को ट्रैवल प्रेफर नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा अर्जेंट हुआ, अगर रात को कौन सा ट्रैवल करना है, ओवरनाइट ट्रैवल, जहाँ पे आपको बस मिल गई, कैब मिल गई, प्रॉपर आप ओवरनाइट स्लीप करके आपका टाइम पीरियड बच गया, तो ये मैं अपने लिए प्रेफर करता हूँ। तो आपका टोटल जो जर्नी हो गया ये 1500 से 2000 के अंदर हो गया, मैक्सिमाइज 2000 बजट में लेके चल रहा था, 2000 में आपने बद्री विशाल दर्शन कर लिया। मैं आपको बस की टाइमिंग का एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। आप दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन भी ले सकते हैं, अगर आप पहले बुक करें तो। 4 धाम रजिस्ट्रेशन का मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन किए आप नहीं जा सकते हैं, ये मैंडेटरी चीज़ है। आपको उसका हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आप गूगल पे जब ये करोगे आप तो एक जैसे मैं गया था तो हरिद्वार में वहाँ पे एक लॉट जगह था, वहाँ पे आपको लाइन में लगना था और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जा रहा था। कभी कभी क्या होता है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं चलता है तो आपको ऑफलाइन जाके लेना पड़ता है। कितने बार आप कैब बुक करोगे ना तो वहाँ से आपको कैब वाले बता देंगे सर मैं आपका रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ, कोई बात नहीं, आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, तो ऐसे भी हो सकता है। तो 2000 रुपये आपने बद्रीनाथ विशाल दर्शन कर लिए। केदारनाथ नाम का भी मैंने बना रखा है, नीम करोली बाबा का भी बस ट्रैवल बना रखा है, तो आगे मैं और भी बस ट्रैवल ऐसे बनाते रहूँ, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू। हर हर महादेव।